पावर लिफ्टिंग की दुनिया में एक बार फिर मुरादाबाद की बेटी सुनीता पांडे ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 30 मई से 1 जून तक आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल हेल्थ भारत एवं फिटनेस फेयरवेल के अंतर्गत इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग लीग IPL में सुनीता ने 140 किलोग्राम भार उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने न केवल मुरादाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश को भी गौरवान्वित किया। मूल रूप से प्रतापगढ़ की निवासी सुनीता पांडे वर्तमान में मुरादाबाद में निवास करती हैं और यहीं से अपनी पावर लिफ्टिंग की यात्रा को अंजाम दे रही हैं। इससे पहले भी वे DPC इंडिया और शेरू क्लासिक जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर चुकी हैं। सुनीता पांडे ने बताया कि उन्हें थायराइड की बीमारी हो गई थी, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें व्यायाम की सलाह दी है। इस सलाह को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने 2019 में जिम ज्वाइन किया। धीरे धीरे एक्सरसाइज से उनका लगाव बढ़ा और उन्होंने पावर लिफ्टिंग को करियर के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। 2022 में उन्होंने पहली बार DPC इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और यहीं से उनकी प्रतियोगिता यात्रा की शुरुआत हुई, जो आज भी निरंतर जारी है। वर्तमान में सुनीता लाजपत नगर स्थित बेस्ट जिम में प्रतिदिन 2 घंटे कठिन वर्कआउट करती हैं। प्रतियोगिता में जीत के बाद जिम में जश्न का माहौल रहा। जिम के ओनर मोहम्मद नाजिम ने सुनीता को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुनीता पांडे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के साथ कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है। उन्होंने समाज को ये संदेश भी दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और पावर लिफ्टिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। सर, मेरा नाम सुनीता पांडे है और आज जो उपलब्धि है जिसमें आज सभी लोग एक उत्सव के साथ में मेरे साथ खड़े हैं, वो दिल्ली में प्रगति मैदान में 3 दिवसीय पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल कंपटीशन था, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और अपने वेट ग्रुप और एज ग्रुप में फर्स्ट और ऑल ओवर में मास्टर में सेकंड पोजीशन लाकर अपने शहर का नाम वहाँ पर मैंने रोशन किया। कितने प्रतिभागी इसमें मौजूद थे? सर, अगर गिनती की जाए तो 3 दिवसीय में 500 से अधिक लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया था ये। और महिलाओं की बात की जाए तो लगभग 200 महिलाएं वहाँ थीं, जूनियर सीनियर मास्टर मिला के। क्या उद्देश्य है आपका इसको करने का? मेरा बस यही उद्देश्य है कि मुझे निरंतर आगे बढ़ना है, नहीं रुकना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन रुकना नहीं। सर, मैं 2019 में कुछ बीमारी के चक्कर में इस जिम में आई थी और बस एक्सरसाइज करते करते एक ऐसी ललक लगी कि हाँ, मुझको जीतना है और आगे बढ़ना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो वही प्रैक्टिस करते करते पहले मैंने अपने जिम को जीता, फिर मंडल जीता। मंडल के बाद में दिल्ली का रुख मैंने किया और अभी तक मैं 6 मेडल जीत चुकी हूँ, जिसमें शेरू क्लासिक मैंने सेकेंड बार किया है और WPC मैंने कर चुकी हूँ। और बस। क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या कुछ खास भी नहीं है और बहुत अच्छी है। बस इस लाइन से जुड़ने के बाद में बहुत लोगों से मैं दूर हो गई। मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी के पास जाने आने का। लोगों का कहना है घमंड है। अब इसे घमंड समझा जाए या मेरा पैशन समझा जाए कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या संदेश है उन महिलाओं के लिए गृहस्थी में? संदेश बस ये है कि अगर महिलाएं चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो खुद को स्वस्थ रखते हुए अपनी पूरी परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जिम में आएँ, उनको अपनी दिनचर्या बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम औरतें ये कह के छूट जाते हैं कि हम सारा दिन अपने घर का काम करते हैं, सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक। मैं भी समझ सकती हूँ औरतों का वर्कआउट बहुत तगड़ा होता है, लेकिन हमारी बॉडी को उसकी हैबिट होती है। वो कुछ भी कर लें, वो वर्कआउट में नहीं गिना जाता है। अलग से उनको ज़रूरत है कि वो 1 घंटा अपने लिए निकालें, घर से बाहर निकलें, पार्क जाएं, सड़क पे जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो 1 घंटा उनका अपने लिए होना चाहिए, जिससे वो फिट रहेंगी, अपने परिवार को एक्टिव रख पाएंगी। सर, सबसे पहले तो मैं अपने जिम का धन्यवाद करूंगी, नाजिम सर का, द बेस्ट जिम का, जिन्होंने मेरे साथ संग बराबर मेहनत करी है और जहां तक हो सका है, जितना उनसे बन पड़ा है उतना मेरा सपोर्ट किया है। उसके बाद मीडिया, सभी मीडिया भाइयों का दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम। शहरवासियों को प्रणाम, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, उन सब का धन्यवाद। ऐसे आगे अपना प्यार दुलार बना के रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें।